हाँ भाई, क्या दिखाऊं आज? क्लोन्स दिखाओ 1000 से कम वाले। 1000 से कम वाले क्लोन्स। आज तुम्हें बेटा इतने क्लोन्स दिखाता हूँ कि तुम थक जाओगे, वो भी 1000 से कम वाले। हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल सिद्धवान और आज वक्त आ चुका है आप में से बहुत सारे लोगों की तमन्ना को पूरी करने का, यानी आपको क्लोन फ्रेग्रेंसेस दिखाने का। और वो भी आज होंगे सारे के सारे 1000 रुपए से कम वाले क्लोन्स, यानी वो वाले परफ्यूम्स जिनकी खुशबू तो इंस्पायर्ड होती है बहुत महंगे लग्जरियस परफ्यूम से, बट वो आपको काफी कम दाम में ही मिल जाते हैं। तो आज होंगे ऐसे ही सारे सस्ते परफ्यूम्स 1000 रुपए से कम वाले, जिनमें आपको 200 रुपए वाले भी मिलेंगे। परफ्यूम्स तो यहाँ पर सारे हैं ही, बाकी कुछ डियो भी दिखाने वाला हूँ मैं, और वो भी इतने सारे कि आप सोच भी नहीं सकते। पूरे के पूरे 30 परफ्यूम्स मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ। तो आज आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये जो परफ्यूम्स है ये किस परफ्यूम से इंस्पायर्ड है। कुछ मुझे पसंद है, कुछ मुझे पसंद नहीं है, और कुछ मैं आज आपको रिकमेंड भी करूंगा। माना सारे परफ्यूम्स लेने लायक नहीं होते, पर कुछ तो ऐसे होते हैं जो कम पैसे में आपका पैसा वसूल करा देते हैं। तो मैं आपकी नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा तो बढ़ाऊंगा ही, साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मुझे पर्सनली ऐसे कौन से पसंद है जो आप आराम से खरीद सकते हो, लगा सकते हो, और आप एकदम जबरदस्त फील करोगे ही। तो शुरुआत करते हैं इस लिस्ट की, और इसमें सबसे पहले लग्जरियस परफ्यूम है जिसके मैं क्लोन दिखाऊंगा आपको, जो है डियोर सवाज ईडीटी। तो अगर डियोर सवाज ईडीटी के क्लोन्स की बात करें तो यहाँ पर मिलेगा आपको वाइल्ड स्टोन इरिडियम। ये जो फ्रेग्रेंस है ये इंस्पायर्ड है डियोर सवाज ईडीटी से। हालांकि आपको पता है कि ये इतने कम पैसे में आपको बिल्कुल वैसी सी फील तो नहीं देता है, बट क्लोन तो ये उसी का ही है, और डियोर सवाज की तरह इसे भी आप गर्मियों में ही लगा सकते हो। बाकी परफॉर्मेंस से तो, यानी लॉन्ग लास्टिंग कैपेबिलिटी और प्रोजेक्शन एंड सियात से आपको कॉम्प्रोमाइज इन सस्ते परफ्यूम्स के अंदर थोड़ा तो करना पड़ जाता है, वैसे ही इसके साथ भी है। फिर एक और डियोर सवाज ईडीटी का ही क्लोन है यूडीवी स्टार। ये भी ठीक है, इसे भी ट्राई किया जा सकता है, बट एक और ऐसा क्लोन है जो आपको डियोर सवाज ईडीटी की याद दिलाएगा, जो है ओल्गा का सोवाज। तो ये भी डियोर सवाज ईडीटी का ही क्लोन है, और ये दिखने में भी वैसा सा ही है। नेक्स्ट जो क्लोन है वो आपको याद दिलाएगा टॉम फोर्ड के ब्लैक ऑर्किड के। ये एक सर्दियों का परफ्यूम है, और इस जैसी सी जो वाइब है वो आपको मिलेगी बेला विटा के सीईओ विमेन से, यानी इसकी जो खुशबू इंस्पायर्ड है वो है टॉम फोर्ड के ब्लैक ऑर्किड से। अगला जो हमारा परफ्यूम है वो है रसासी हवस, और रसासी हवस की याद दिलाने वाले जो 1000 से कम के क्लोन्स हैं उनमें से एक है जो सबसे ज्यादा आपको पता है कि पॉपुलर बहुत है, ये है वाइल्ड स्टोन एज। ये काफी एक मेरे फेवरेट परफ्यूम्स में से एक है, कम पैसों के अंदर ये बहुत अच्छा परफ्यूम है। बाकी थोड़ा सा हल्का एक ये भी है एनवी एलिगेंट। इसकी खुशबू बिल्कुल ऐसी नहीं है, थोड़ी सी अलग सी लगती है, और इसमें उतना दम तो नहीं लगता है। और एक और फॉग की कंपनी का है जो है फॉग डायनेमिक। ये भी लगभग आपको वैसी सी ही फील देगा, जो कि स्प्रिंग और समर सीजन में ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। अगला हम चलते हैं एक क्रीड एवेंटस के क्लोन पर। क्रीड एवेंटस आपको पता है कि 30,000 रुपए का परफ्यूम है, यही बजट रहता है क्रीड का। और क्रीड की आपको याद दिलाएगा एक 200 रुपए वाला डिओड्रेंट जो है फ्रेश का 1965। क्वालिटी तो बिल्कुल वैसी नहीं होती जैसा कि मैं पहले आपको बता ही चुका हूँ, बट इंस्पायर्ड तो ये क्रीड एवेंटस से ही हुआ है। अगला जो परफ्यूम है पहले मैं आपको क्लोन दिखा देता हूँ, जो है फोक का फ्रेश एरोमेटिक। ये अपने नाम के हिसाब से बिल्कुल भी फ्रेश एरोमेटिक नहीं है, ये एक सर्दियों का परफ्यूम है, और ये आपको याद दिलाता है टेरी मिगलर के एंजल मैन की। थोड़ा सा डार्क और मैच्योर सेंट, ये काफी स्ट्रॉन्ग सेंट है, और जो फोक का ये फ्रेश एरोमेटिक है ये भी काफी स्ट्रॉन्ग ही है। प्लस इसकी खासियत ये है कि इसकी परफॉर्मेंस भी सही है, ये अच्छा खासा लॉन्ग लास्टिंग रहता है। अपने प्राइस के हिसाब से तो ये लॉन्ग लास्टिंग सेंट ही है, बट ये थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, और सर्दियों में ही लगाना ज्यादा बेटर रहता है इसको। नेक्स्ट हम चलते हैं टॉम फोर्ड टोबैको वनी के क्लोन पर। जैसे आपको पता होगा कि ये शरतों का टोबैको वनी आता है, और इस जैसी सी ही फील आपको देगा एक सस्ता परफ्यूम जो है ओल्गा का 24/7 ऑल डे हसलिंग। तो ये भी एक टॉम फोर्ड टोबैको वनी का ही क्लोन है, और ये भी सर्दियों में ही लगाया जा सकता है, और इसकी परफॉर्मेंस भी मुझे सेटिस्फैक्टरी ही लगी। नेक्स्ट जो क्लोन है वो क्लोन है लोवानी पुरोम, और जो लोवानी पुरोम है ये आपको याद दिलाता है गाय लरोश के ड्रैकर नोवार की। लोवानी पुरोम ड्रैकर नोवार का क्लोन है, एग्जैक्ट सेम फील नहीं है, थोड़ा सा अलग तो है इसके अंदर, बट इंस्पायर्ड तो ये इसी से ही है। नेक्स्ट जो है वो है बियर्डो का सुनामी, और ये जो आपको याद दिलाएगा वो आपको थोड़ी सी याद दिलाने वाला है अजारो के एक परफ्यूम की, जो है अजारो क्रोम। तो जो बियर्डो सुनामी है ये आपको थोड़ी सी अजारो क्रोम की याद दिलाएगा, जो कि एकदम फ्रेश सेंट है और गर्मियों के लिए काफी अच्छा है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं YSL के YEDP की, और जैसा कि आपको पता है कि लताफा फक्र जो है वो इसका क्लोन है, साथ ही अलम्बरा का या भी आता है, बट वो दोनों ही 1000 रुपए से ऊपर के बजट के हैं। तो 1000 से कम का अगर YSL YEDP जैसी सी आपको फील चाहिए तो वो आपको दे सकता है ओल्गा का OCD। तो क्वालिटी से आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, प्लस जो इसकी परफॉर्मेंस है वो ऐसी है कि कुछ स्प्रेज अगर आप एक्स्ट्रा लगा लेते हो तो ये सेटिस्फैक्टरी परफॉर्म कर देता है अपने प्राइस के हिसाब से, तो इसे भी आप जरूर ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट है वर्साचे के एक परफ्यूम के क्लोन्स, और ये जो वर्साचे का परफ्यूम है ये है वर्साचे एरोस, और एरोस की जो आपको याद दिलाएंगे वो आपको याद दिलाएंगे एक तो ये डेनवर का कैलिबर, और एक और है जो है बियर्डो का गॉडफादर। YSL YEDP जैसे कि एक वर्सेटाइल सेंट है
ज्यादातर समर और स्प्रिंग में आप लगा सकते हो, बट इनके साथ ऐसा नहीं है। ये स्प्रिंग और फॉल के लिए ज्यादा बेटर रहते हैं, यानी थोड़ी ठंडे सुहावने दिन के लिए। गर्मियों में ये उतने ज्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। बीच में मेरे पास एक कमेंट आया था, इस परफ्यूम को बहुत ज्यादा लोग पूछते तो नहीं है, बट इसके बारे में भी मैं आपको कुछ अंदाजा दे सकता हूँ। ये है पार्क एवेन्यू का रीगल, और एग्जैक्ट क्लोन तो इसे नहीं बोलेंगे, बट अगर हल्की फुल्की सी मैं आपको बताऊं कि आपको किस परफ्यूम की याद दिला सकता है, या फिर अगर आपको ये पसंद है तो आप किस परफ्यूम से अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, तो वो रहेगा मोंटाल ब्लैक ऊद। तो ये जो रीगल है ये आपको थोड़ी थोड़ी सी मोंटाल ब्लैक ऊद की याद दिलाएगा, पर ब्लैक ऊद दुनिया के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, लॉन्ग लास्टिंग, एकदम बीस्ट मोड परफ्यूम्स में से ही एक है। तो ब्लैक ऊद तो ऐसा है कि कई दिन तक लॉन्ग लास्टिंग रहता है, तो वैसे परफॉर्मेंस आपको रीगल के साथ नहीं मिलेगी, खुशबू भी थोड़ी अलग ही मिलेगी, बट परफॉर्मेंस इसकी भी सेटिस्फैक्टरी है। बट यार ध्यान रखना है कि ब्लैक ऊद सर्दियों का बहुत चैलेंजिंग और पोलराइजिंग सेंट है, तो यहाँ भी आपको वैसी सी ही फील मिलेगी, तो इसे भी गर्मियों में कभी नहीं लगाना है। नेक्स्ट है मेरा ये प्यारा ब्लू डी शनेल। अब जो शनेल का ब्लू डी शनेल है ये काफी महंगा है यार, 10,000 रुपए से ऊपर की चीज है, और वैसे भी ब्लू डी शनेल के बहुत ज्यादा अच्छे कोई क्लोन्स अभी तक मार्केट में नहीं है, तो आपको बिल्कुल ऐसी फील तो कहीं भी नहीं मिलेगी, और परफॉर्मेंस भी इसकी जो है थोड़ी कंट्रोवर्शियल रहती है। ब्लू डी शनेल की एकदम बीस्ट मोड नहीं रहती, अच्छी परफॉर्मेंस है बट बीस्ट मोड नहीं रहती, तो आपको इसका अच्छा क्लोन मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो मैं कुछ अंदाजा दे सकता हूँ आपको कि कौन से ऐसे परफ्यूम है जो इसकी याद दिलाएंगे आपको, और ये है एक तो बियर्डो का डार्क साइड, और दूसरा ये है विलन का हाइड्रा। और मैं सच बताऊं तो मुझे इन दोनों में ही उतना मजा नहीं आया है, तो ये दोनों ब्लू डी शनेल को तो रिप्लेस नहीं कर सकते, बट ये है कि आपको आज ये जानकारी जरूर मिली है कि जो इनकी खुशबू है वो इंस्पायर्ड है ब्लू डी शनेल से, जो कि गर्मियों का परफ्यूम है और गर्मियों में ही ज्यादा अच्छा लगता है, तो वैसे ही इनके साथ भी है। नेक्स्ट है पार्क एवेन्यू का एक परफ्यूम जो है पार्क एवेन्यू गुड मॉर्निंग। पार्क एवेन्यू का ये डिओड्रेंट सच में काफी ज्यादा फेमस है, और ये आपको एक कम फेमस परफ्यूम की याद दिलाएगा। एग्जैक्ट क्लोन तो इसको भी नहीं बोलेंगे, बट यार इंस्पायर्ड तो लगती है इसकी खुशबू, जो आपको याद दिलाने वाला है रोखास फॉर मेन की। तो इसी वजह से जो इसकी सेंट प्रोफाइल है वो एकदम ज्यादा गर्मियों में तो आपको बहुत अच्छी नहीं लगेगी, बट थोड़ा सा जो सुहावना सीजन होता है उस हिसाब से ये परफ्यूम चल जाएगा। तो स्प्रिंग के डेज हो या फॉल के डेज हो, आप उसके अंदर जरूर इसे ट्राई कर सकते हो। मुझे पर्सनली गुड मॉर्निंग काफी पसंद है, बाकी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पसंद नहीं आता है। फ्रेग्रेंसेस के साथ ऐसे ही रहता है कि वो सबको पसंद नहीं आती है, पर सच बता रहा हूं दोस्तों, पर्सनली तो ये मुझे बहुत पसंद है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पाको रबान 1 मिलियन की। यार ये 1 मिलियन बहुत ज्यादा पॉपुलर परफ्यूम है, सबको पता है इसके बारे में, जैसे डेविड ऑफ कूल वाटर है वैसे ही यार 1 मिलियन है, इसके बारे में लोगों को पता होता है। ये एक सर्दियों का बबल गम स्ट्रीट परफ्यूम है, क्लबिंग फ्रेग्रेंस है, और इसकी जो याद दिलाने वाले 1000 से कम के क्लोन्स हैं, उनमें से एक है द मैन कंपनी नाइट, और एक ये है फॉग मास्टर रॉयल इंटेंस। द मैन कंपनी नाइट की सेंट प्रोफाइल मुझे थोड़ी ज्यादा पसंद आती है, बट इसकी ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, और जो फॉग मास्टर रॉयल इंटेंस है इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, बट सेंट प्रोफाइल थोड़ी अलग लगती है। बट ये दोनों परफ्यूम से 1 मिलियन से इंस्पायर्ड है। अब चलते हैं संजू बाबा के फेवरेट परफ्यूम पर, जो है टेरी डी हर्मेस। और टेरी डी हर्मेस की आपको जो याद दिलाने वाला है, जैसा कि आपको पता है कि एक मेरा जो ये रसासी फतान, ये भी आपको इसी की याद दिलाता है, बहुत अच्छा क्लोन है ये, बट ये भी 1000 रुपए से महंगा है, पर हम तो बात कर रहे हैं 1000 से कम वाली फ्रेग्रेंसेस की। तो जो 1000 से कम रुपए में आपको इसकी याद दिलाएगा वो है वाइल्ड स्टोन कोड का टेरा। इसके नाम में भी थोड़ा सा छुपा हुआ है कि ये किससे इंस्पायर्ड है, पर अगर इसका नाम ये नहीं भी होता तो भी हमें पता चल जाता है कि ये टेरी डी हर्मेस से इंस्पायर्ड है। और ये एक चीज मुझे काफी ठीक लगी है, जो आपको स्प्रिंग या गर्मियों में काफी अच्छी फील देती है। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलर परफ्यूम्स में से एक, जो है डेविड ऑफ कूल वाटर। और कूल वाटर के सच में बहुत सारे क्लोन्स हैं, आपको आराम से इसके काफी क्लोन्स मार्केट में मिल जाते हैं, पर 1000 से कम वाले क्लोन्स की अगर हम बात करें तो उनमें से है जैसे ये है द मैन कंपनी ब्लैक और द मैन कंपनी का ही ग्लो। इनमें हल्का फुल्का सा ही अंतर है, बट ये दोनों डेविड ऑफ कूल वाटर के ही क्लोन है। और एक और है जैसे कि ये यूडीवी ब्लू, जो हल्का सा अलग है, ज्यादा रिफ्रेशिंग सा लगता है, और मुझे ये अच्छा लगता है। बट एक और अच्छा क्लोन है जो आपको डेविड ऑफ कूल वाटर की याद दिलाएगा, सस्ता भी है और ये काम चला देता है, ये है बियर्डो का मरीनर। तो ये भी आपको डेविड ऑफ कूल वाटर की याद दिलाने वाला है, और मुझे ये ठीक लगता है। अब बात करते हैं डियोर के एक और महंगे परफ्यूम की, जो कि डिजाइनर परफ्यूम्स के अंदर सबसे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग और बीस्ट मोड प्रोजेक्शन एंड सियास देने वाला परफ्यूम है। 3 स्प्रेज लगाता हूं मैं इस परफ्यूम के और लोग महक जाते हैं। ऐसा बहुत कम ही होता है परफ्यूम्स के साथ कि आपका 3 स्प्रेज में ही काम चल जाए, बट ये मजा दिला देता है। और ये 20 मोड परफ्यूम है डियोर सौवाज एलिक्सियर। एलिक्सियर का एक अच्छा क्लोन, जैसे कि हमें लताफा का पता है कि लताफा असद, वो एलिक्सियर का एक अच्छा क्लोन है। और अगर इसके सीजन की बात करें तो ये भी बहुत ज्यादा गर्मियों में अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा सा सुहावना सीजन हो, स्प्रिंग के डेज हो, फॉल के डेज हो, तो उसके अंदर ही ये ज्यादा बेटर लगेगा। हल्की सी भी अगर गर्मी ज्यादा है तो ये अच्छा नहीं लगता है। वैसे ही इसके क्लोन्स के साथ है, और इसके जो 1000 रुपए से कम वाले क्लोन्स है उनमें से एक तो है ये ओल्गा का सौवाज एलिक्सियर, जो आपको डियोर सौवाज एलिक्सियर जैसे ही फील देगा। ये तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये इसी का ही क्लोन है। साथ में एक और है जिसका नाम तो ऐसा नहीं है, बट ये आपको देने वाला है डियोर सौवाज की ही फील, जो है वाइल्ड स्टोन का कोड पायरो। तो वाइल्ड स्टोन का ये जो कोड पायरो है, ये भी आपको डियोर सौवाज एलिक्सियर की
की फील देगा, ये भी उसी से इंस्पायर्ड है। हाँ, और इसे सिर्फ करते ही पता चल जाता है कि ये सोवाज एलेक्जेर का क्लोन है। तो दोस्तों आज आपको पता चल ही गया कि ये जो इतने सारे परफ्यूम्स हैं, इन्होंने किन किन महंगे परफ्यूम से अपनी खुशबू को इंस्पायर किया है। और ये कोई गलत चीज नहीं है, कोई इलीगल नहीं है, बस आप नाम वगैरह सेम ना रखो तो सारी चीजें वैलिड होती हैं। इसी बात पे यार इस वीडियो को कर दो लाइक। ये रहा आपके सामने बटन, इस बटन को दबाए बिना मत जाना, मैंने आपको पहले बता रखा है। दबा दो यार इस बटन को, बिना सोचे समझे यार दबा दो बस। आपको अच्छी लगी होगी वीडियो तभी आप यहाँ तक पहुंचे हो। और जो भी लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करे बिना भी बिल्कुल मत जाना यार। अपने भाई का थोड़ा सा ध्यान रखो, आपके भाई को सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब चाहिए होते हैं, उससे ज्यादा आपके भाई को आपसे और कुछ नहीं चाहिए। बाकी तो आप अपना प्यार देते ही रहते हो, वो मेरे लिए बहुत है। और हम मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही किसी और वीडियो में, परफ्यूम्स की जानकारी को आप तक लाता रहूंगा मैं। तब तक के लिए प्लीज आप अपना ध्यान जरूर रखें, आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। मिलते हैं फिर, बाय।